एंड लेटेंट हीट एंड आपका लॉ ऑफ मिक्सचर। ओके बच्चों, स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अगर हम बात करेंगे सर यहाँ पर सर रिक्वायर हीट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, और लॉ ऑफ मिक्सचर में सर टू डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज़ को या लिक्विड को राइट ना हम क्या करते हैं बेटा, आपस में मिक्स करते हैं और कॉमन टेम्परेचर सर गेन करते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं फेज चेंज एंड लॉ ऑफ मिक्सचर। ओके, उससे पहले अगर आप बच्चों इस बात को ध्यान दें कि सर मेरे पास कोई वाटर है जो कि 0 डिग्री पर है, या फिर हम कहें कि सर मेरे पास एक आइस है जो कितने पर है सर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आइस को जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो सर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दैट्स वाई 0 से -30 से 0 डिग्री की तरफ सर आगे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। सो भाई यहाँ पर हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी क्या है सर, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इस केस में बात करें तो सर यहाँ पर डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 0 -30। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा टी की बेटा 30। ओके, और ये स्पेसिफिक हीट है जो कि आइस के लिए है, और आइस के लिए बेटा स्पेसिफिक हीट कितना होता है सर 1/2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मास आपको दिया गया है अगर वो केजी में दिया है या ग्राम में दिया है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू वही रहेगी 1/2। ठीक है, सो आप ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा ये केजी में दिया है तो आप लिखेंगे किलो कैलोरी पर केजी इसकी यूनिट, और अगर बच्चों यहाँ पर आपको ये ग्राम में दिया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम। यूनिट समझ में आया ये? ठीक है, अब बच्चों अगर आप 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इस पर यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो लेटेंट हीट है वही रिक्वायर होगी यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। दैट्स वाई 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर में मींस फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो क्या होगी बेटा, लेटेंट हीट। तो आपको बच्चों इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटेंट हीट जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिक्वायर होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब फेज चेंज होता है तो इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। जब टेम्परेचर सेम होगा उस केस को हम बोलेंगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अच्छा कितना हीट रिक्वायरमेंट है तो Q इज इक्वल टू ml। अब हमने किसको कन्वर्ट किया है सर, आइस को। दैट्स वाई आइस के लिए जो लेटेंट हीट का वैल्यू है राइट ना, कितना आता है, ये आता है बेटा आपका कैलोरी पर केजी और पर ग्राम। अब देखिएगा, अगर ये कैलोरी पर ग्राम है या फिर क्या हो सकता है बेटा, किलो कैलोरी पर ग्राम हो सकता है। पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। और आइस के लिए जो L का वैल्यू है हमारे पास कितना होता है 80 किलो कैलोरी पर केजी, और क्या हो सकता है बेटा, कैलोरी पर केल्विन, वो कैलोरी पर ग्राम। ध्यान रहेगा बच्चों, आप इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ग्राम को हम सर जब ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, केजी में, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा सर, 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा, वो 1000 किधर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलेगा, आप यहाँ पर आते हैं सर, जब वाटर को 0 डिग्री के वाटर को 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, सो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे एस क्या है सर, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड जो है वो कितना होता है सर, अब स्पेशली हमारे पास लिक्विड में वाटर होता है। ठीक है, सो हम ये बोलते हैं सर ये वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और 1 को किस में बोलेंगे सर इसमें बोलेंगे किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अच्छा, यहां पे भी ध्यान रखेंगे, यहां पर जो आपकी स्पेसिफिक हीट आई वो किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, राइट ना। अच्छा, यहां पर केल्विन भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि सर यहां पर डिफरेंस है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर इधर 100 डिग्री के वाटर को 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी उसे हम लैटेंट हीट कहेंगे, और लैटेंट हीट किसकी होगी, वेपोराइजेशन की। सो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो लैटेंट हीट है वो कितना होगा वेपोराइजेशन के लिए या स्टीम के लिए कितना होगा, सो हम बोलते हैं सर 540। ठीक है, इसको बोल दो आप किलो कैलोरी पर केजी और बेटा कैलोरी पर ग्राम।
बात समझ में आ रही है? और इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि ये 540 की जगह आपको कई क्वेश्चंस में 536 कैलोरी पर ग्राम भी मिल सकता है। पॉइंट क्लियर है? एक और चीज ध्यान रखें, अगर स्टीम को स्टीम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन हीट के लिए, राइट ना, और हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेटा एम एस डेल्टा टी आएगा, जहां पे स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1/2। अच्छा, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, राइट, या हम कह सकते हैं कि सर स्पेसिफिक हीट जो है हमारी आइस के लिए और सर स्टीम के लिए, दोनों के लिए कैसा रहता है? सेम रहता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलो, तो ये आपने समझ लिया। तो बेटा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं यहाँ पे कि सर मेरे पास एक -20 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, और कितना है सर? सर ये 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम, ठीक है, और कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू स्टीम। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? स्टीम। ओके, तो बच्चों आपने पहले फेज डायग्राम बनाइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है बेटा? आइस है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? सर आइस में ही, लेकिन किसका सर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, ठीक है। और फिर इस आइस को कहाँ ले जाएंगे बेटा? आप वाटर में कन्वर्ट करेंगे, और वाटर कितने पर होगा सर? 0 डिग्री का वाटर, ठीक है। फिर आप कहाँ ले जाएंगे सर? इस वाटर को 100 डिग्री का वाटर बनाएंगे, ठीक है, ओके। फिर आप इसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बेटा? स्टीम में, और 100 डिग्री का स्टीम में। बच्चों आपको ध्यान देना है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टीम का टेम्परेचर दिया है? क्या नहीं दिया है। दैट्स वाई जहां पर स्टीम बनती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ओके, सो उसे वहां ले जाकर छोड़ देना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, सर एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर ये है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस ये है, तो ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, तो यहाँ पर लेटेंट हीट लगेगी, और दोनों की लेटेंट हीट क्या होगी सर? ml आइस के लिए, और इधर Q इजिकल टू ml किसके लिए बेटा? सर स्टीम के लिए, ओके। यहाँ पर इसका टेम्परेचर राइज किया है, इसीलिए Q इजिकल टू ms, और S किसका है यहाँ पर? आइस का, डेल्टा टी, ओके। और बेटा यहाँ पर भी क्या होगा? Q इजिकल टू ms डेल्टा टी, और डेल्टा टी में S किसका होगा? वाटर का, ठीक है। सो बच्चों हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल हीट रिक्वायर होगी। तो बच्चों जो टोटल हीट रिक्वायर होगी वो कितनी होगी? तो देखिएगा Q1, Q2, Q3 एंड Q4। दैट्स वाई Q टोटल हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना होगा बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यही होना चाहिए मेरे पास। क्लियर? अब बच्चों आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हमें वैल्यू दी है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो कितना है? 1 ग्राम है। सो m का मास 1, s का मान 1/2, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। सो कितनी वैल्यू निकल के आएगी बेटा? ये 10। पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट सर 0 डिग्री के आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम मटेरियल को कन्वर्ट करना है, राइट ना, लिक्विड को कन्वर्ट करना है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम आना चाहिए। सो सर अगला वाला कितना हो जाएगा हमारा पास? Q2 80 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1, इसका वैल्यू 80। यहाँ पे भी ध्यान दे लीजिएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/2, और इसका वैल्यू कितना बेटा? 20। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा सर? इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना है सर? ऑल्सो 1 होगा। लिक्विड या वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 1 होता है, और डेल टी कितना है बेटा? 0 से 100 हो जाएगा। दैट्स वाई ये कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। प्लस अब अगर हम बात करेंगे सर कि यहाँ पर कितना होता है स्पेसिफिक, यहाँ पर लेटेंट हीट, सो 1 इंटू कितना आ जाएगा सर? 540। क्लियर? सो बेटा ये आ जाएगा आपका 540। क्लियर? सो टोटल हीट रिक्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है बेटा। क्या? एक तो इसकी यूनिट पर ध्यान देना है। यूनिट कैसे ध्यान देना है कि यूनिट दो ही आएंगी, या तो किलो कैलोरी आएगी या आपका कैलोरी आएगी। किलो कैलोरी कब आएगी? किलो कैलोरी जब आएगी जब इस ग्राम की जगह हमने केजी लिखा है, ओके। तो हम जब केजी 1 केजी के लिए बात करेंगे तो किलो कैलोरी, जितनी भी केजी होगी उतना लिखते जाएंगे, राइट ना, किलो कैलोरी वाली यूनिट आएगी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? ग्राम है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पर कैलोरी आएगा। सो टोटल कैलोरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 640 प्लस 720, 640 प्लस 80 कितना होगा भाई? देख लीजिए, 720 और 720 प्लस इतना कितना आ जाएगा बेटा? 730 कैलोरी। अच्छा समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर? ठीक। अच्छा
अब अगर सेम क्वेश्चन बेटा मैं एक और ले लेता हूं सर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे सर, कन्वर्ट माइनस 10 डिग्री आइस सेल्सियस आइस और कन्वर्ट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 2 kg ice into 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम, ठीक है, स्टीम, देन रिक्वायर हीट। ओके बच्चों, अब हमसे जो कहा गया है उसको आपको क्या करना है, फेज डायग्राम बनाना है और इसके आगे चलना है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सर पहला फेज हमारा किसका है बेटा, यहाँ पर है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, आइस है, आइस को आइस में कन्वर्ट करना है पहले। सो कितनी डिग्री की है, 0 की, टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर हमने क्या बनाना है सर, इसको वाटर, 0 डिग्री का वाटर बनेगा। फिर क्या होगा बेटा यहाँ पर सर, हम वाटर को ही हीटेड करेंगे, कहाँ तक करेंगे सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर हम इसको कहाँ पहुँचाएंगे सर, स्टीम में, 100 डिग्री की स्टीम बनेगी सर, और स्टीम को कहाँ पहुँचाएंगे सर, 150 डिग्री की स्टीम बनाएंगे सर। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ तो कितना आएगा सर 5 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, 5 × 2 भी है इसमें साथ में। तो बच्चों आप फॉर्मूला लगाकर पुट करेंगे तो देखिएगा Q यहाँ पर कितना होगा, Q = ms ΔT, ओके। इसका कितना होगा सर, Q = ml। इधर कितना होगा बेटा, Q = ms ΔT, ठीक है। इधर कितना होगा बेटा, Q = ml। क्यों, क्योंकि सर प्रोसेस कैसी है यहाँ पे, लेटेंट हीट, यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर है इसीलिए लेटेंट हीट, यहाँ टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और यहाँ पे भी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, इसीलिए ms ΔT। आएगा नहीं आएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 2, s का वैल्यू कितना है सर 1/2 इंटू टेम्परेचर कितना है 10, डिफरेंस, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे बात करेंगे सो यहाँ पर m कितना है 2, ओके, और l कितना होता है बेटा 80 आइस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी पर केजी, तो केजी से केजी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पर m कितना 2 इंटू एस कितना 1 इंटू ΔT कितना 100, ओके। अगला वाला क्या होगा बेटा, m कितना है 2 इंटू ये कितना है बेटा 540, ओके। नेक्स्ट वाला कितना बेटा यहाँ पे m 2 इंटू 1/2 इंटू सर कितना है यहाँ पे 50 का डिफरेंस है कि नहीं, देखिएगा 100 और 150 में कितने का डिफरेंस है, 100 और 150 में आपका 50 का डिफरेंस है बेटा, क्लियर। अब चलेगा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 10 आया सर, ओके। यहाँ पे कितना आया सर 160 आया, और यहाँ पर कितना आया बेटा 200 आया, यहाँ पर कितना आया बेटा 1080 आएगा, ओके। यहाँ पर कितना आया बेटा सर, यहाँ पर 50 आया, ठीक है। ऐड करते हैं जरा, ऐड करते हैं, ये कितना होगा 170 प्लस 200 370 प्लस इतना कर लो बेटा 50, कितना आ जाएगा। सो आप इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलेगा आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर मिक्सचर की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिक्सचर बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, राइट ना। जब बेटा विंटर सीजन होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वाटर को हीटेड करते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ वाटर को हीटेड करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। तो हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों को मिक्स करके एक कॉमन टेम्परेचर लेके आते हैं, राइट ना, ऐसा होता है, पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे पास कुछ जैसे 10 kg हॉट वाटर है या कोल्ड वाटर मान लेते हैं सर, कोल्ड वाटर है कितने डिग्री पर है, मान लेते हैं सर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, वाटर है, ओके सर, ठीक है। दूसरा हमें फिर से एक और ले लेते हैं कि सर हमारे पास 2 kg जो है हॉट वाटर है, ठीक है, और ये कैसा वाटर है बेटा, मेरे पास कोल्ड वाटर है, ठीक है, और कितनी डिग्री पर है, मान लेते हैं सर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें मालूम चलेगा कि सर वाटर कितना हो गया 2 + 10 12 kg। सर वाटर तो मेरे पास 12 kg हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना हो गया, मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर T आ गया,
पॉइंट क्लियर है? तो बेटा यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सर ये कॉमन टेम्परेचर मुझे मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा। ठीक बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ देखना है प्रॉपर वे में, तो आप इस बात को समझिएगा कि हॉट वाटर के पास एनर्जी होगी और कोल्ड वाटर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई ये गिवन करेगा और ये टेक करेगा, राइट। सो गिवन एंड टेक होना है यहाँ पे, गिवन और टेक। ठीक, सो गिवन एंड टेकन वाला केस है, गिवन टेक वाला मैटर है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर गिवन एंड टेक में, तो हॉट वाटर गिवन हीट इज इक्वल टू कोल्ड वाटर टेकन हीट। अगर बेटा हॉट वाटर हीट गिवन कर रहा है, कोल्ड वाटर हीट टेकन कर रहा है, सो कितना होगा? तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सर कितना होता है, एम एस डेल्टा टी, जहाँ M1 S1 एंड डेल T1 इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं M2 S2 डेल T2, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि सर जो S है वो बेसिकली दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों ही वाटर है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट सेम होती है। भाई मास कितना है? तो हम कहेंगे हॉट वाटर का मास कितना था बेटा मेरे पास, सर 2 kg है। दैट्स वाई 2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो देखिएगा मान लेते हैं कि टेम्परेचर कितना हुआ T, इसको भी T टेम्परेचर पर पहुंचना है और इसको भी T टेम्परेचर पर पहुंचना है। तो बताइए हॉट वाटर और कॉमन टेम्परेचर में डिफरेंस कितना होगा? तो हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट्स वाई 60 माइनस T इज इक्वल टू, यहाँ देखिए M2 कितना है बेटा, 10 kg है। ठीक है, डेल टी कितना है बेटा? तो देखिएगा इसका इससे डिफरेंस लेंगे। तो अब आप ये बताइएगा, कोल्ड वाटर ठंडा है और कॉमन वाटर उससे हायर टेम्परेचर पर होगा, दैट्स वाई कॉमन टेम्परेचर हायर होगा और लोअर कौन सा होगा बेटा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर। T माइनस 10 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 120 ओके माइनस 2T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 10T माइनस 100। पॉइंट क्लियर है बच्चों? इसको जब इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये भाई कितना हो जाएगा, 12T इज इक्वल टू आ जाएगा सर 220। दैट्स वाई T इज इक्वल टू 220 अपॉन 12। क्या इसका वैल्यू हम डिग्री सेल्सियस में बता सकते हैं बेटा कितना होगा? बताइएगा मुझे करके आंसर। ठीक है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चंस में बेटा आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलेगा देखिएगा ध्यान से। आपसे अगर मैंने कहा कि 1 ग्राम आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, या हम कहें कि 1 ग्राम आइस जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, मिक्स विथ वाटर ऑफ, मिक्स विथ वाटर या मिक्स विथ 1 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वाटर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1 ग्राम है, ओके, और हमारे पास 1 ग्राम आइस है -10 डिग्री टेम्परेचर पे है। सो आपसे यहां पे क्या पूछा सर, व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर होगा उसका कॉमन टेम्परेचर क्या है? चलेगा बेटा देखते हैं क्या यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर जितनी है उतना ये वाटर जो है प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पहले देखते हैं कि सर यहाँ पर गिवन एंड टेक वाला मामला है। सो हीट रिक्वायर टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। सबसे पहले आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बताइएगा आइस कहां पर है बेटा? यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ओके, सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आइस को कहां लाया जाए बेटा? सर आइस को हम लोग लेके आएंगे 0 डिग्री के वो आइस में। ओके, फिर आइस को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाटर में। और आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या लगेगी? लैटेंट हीट। और यहाँ पर क्या होगा सर?
यहाँ पर जो हीट होगी वो इंक्रीज करने वाली हीट होना चाहिए, तो इंक्रीज करने के लिए कितना आएगा एम एस आइस डेल्टा टी, और यहाँ पर कितना होगा सर एम एल लैटेंट हीट होगा, ठीक है। सो टोटल हीट रिक्वायर निकालिएगा पहले। सो कितना है बेटा, ये 1 ग्राम है, सो 1 ग्राम है, दैट्स 1 इंटू 1/2 इंटू डिफरेंस कितना 10 का, ओके, प्लस ये कितना है बेटा 1 है, इंटू कितना रिक्वायर होती है 80, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 85 कैलोरी रिक्वायर टू कन्वर्ट द आइस इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री। पॉइंट क्लियर है। अब बेटा इस हीट को कौन प्रोवाइड करेगा, तो बेटा अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं, ठीक है, हीट रिक्वायर, ठीक है, तो अब आप बात बताइएगा बच्चों कि हीट गिवन बाय वाटर when it convert into water of 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, जो 10 डिग्री का वाटर है उसको 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो हीट कितनी होगी बेटा, तो देखिएगा वाटर कहाँ पर है सर 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कहाँ कर रहे हैं सर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो बच्चों इस केस में जो Q होगा वो होगा एम एस डेल्टा टी, दैट्स वाई 1 इंटू कितना आएगा बेटा सर 10 आएगा। हम ये कहेंगे कि सर 10 कैलोरी यहाँ पर हीट गिवन बाय द, तो बच्चों जो वाटर अगर जो 10 डिग्री का वाटर है अगर वो 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितना हीट प्रोवाइड करेगा बेटा, तो हम कहेंगे सर ये आपका सर 10 कैलोरी प्रोवाइड करेगा। क्या मेरे पास जो 10 कैलोरी है, ठीक है, वो सफिशिएंट है 85 कैलोरी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए? नहीं ना, तो हम कहेंगे कि सर देयर इज अ इनसफिशिएंट हीट, दैट्स व्हाई द कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट क्लियर है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पर आइस और वाटर, ठीक है, दोनों को मिक्स किया है, तो आइस का कुछ पार्ट तो मेल्ट होकर वाटर बना सकता है, बट टोटल पार्ट मेटल यहाँ पर मेल्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं मेल्ट हो सकता, क्योंकि सर जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो इनसफिशिएंट है, दैट्स वाई हम क्या कहेंगे हियर, अगर इसको Q2 कह दिया जाए तो Q2 इज इनसफिशिएंट, राइट ना, Q1 या लेस देन Q1। तो बेटा इस केस में, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये 85 के इक्वल भी होता ना तो उस केस में भी टेम्परेचर कितना होता है बेटा 0 डिग्री ही होता है। क्यों, क्योंकि वाटर भी 0 डिग्री पर पहुंचा है, आइस भी 0 डिग्री वाटर पे पहुंची है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर इक्वल टू वाला भी केस होगा तो इस केस में भी आइस और वाटर का जो मिक्सचर होगा, राइट ना, उसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री। दैट्स वाई हियर लेस, दैट्स वाई the common temperature is equals to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैंने हीट कम दी है या हीट मैंने बहुत ही लिटिल बिट दिया हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और 10 कैलोरी, डिग्री नहीं बोलेंगे इसको, 10 कैलोरी अगर मैंने हीट प्रोवाइड की है, तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 85 को कंप्लीट करने के लिए मुझे जितनी हीट चाहिए, राइट ना, या जितनी हीट मुझे मिली है, तो वो क्या करेगी कुछ ही मात्रा में या कुछ ही वैल्यू में आपकी आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी। कुछ आइस जो है रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस रहेगी। तो देखते हैं कैसे सर, देखिएगा बच्चों, हमारे पास 1 ग्राम आइस थी, ठीक है। सो अब देखिएगा अगर हम मिक्सचर की बात करेंगे, यहाँ पर मिक्सचर, सो मिक्सचर में क्या है बेटा, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और क्या है बेटा यहाँ पर सर आइस भी हो सकती है, ठीक है। वाटर किस पर होगा, तो सर आइस की 2 फॉर्म हो सकती है, एक फॉर्म का वाटर है ना, और 0 डिग्री की आइस है ना। देखिएगा कुछ पार्ट आइस का कम हो जाएगा, मान लेते हैं m ग्राम आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि जो आइस रिमेनिंग बचेगी वो 1 ग्राम माइनस m होना चाहिए,
ठीक है, ओके। लेकिन आइस 0 डिग्री पर तो आ जाएगी। अच्छा, इधर क्या होगा सर, यहाँ पर वाटर, सो ऑलरेडी हमारे पास वाटर कितना है सर, सो हम कहेंगे 1 ग्राम वाटर प्लस m ग्राम वाटर which या हम कह सकते हैं which is the melting form of ice। क्यों भाई, मेल्टिंग फॉर्म ऑफ आइस होगा। ठीक है, अब बच्चों आप एक बात ध्यान दें कि सर सबसे पहले तो हमें कितनी हीट चाहिए, तो हम कहेंगे जो भी हीट मिलेगी सबसे पहले वो क्या करेगी कि जो हमारी आइस है -10 डिग्री की, उसको 0 डिग्री की आइस में लेके आएगी। सो कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कहेंगे 5 कैलोरी। सो रिमेनिंग 5 ही तो ऐसी रह जाएगी जो आइस को या 0 डिग्री की आइस को 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करेगी। पॉइंट क्लियर है? तो बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सर हमारे पास जो Q = ml है, उसमें अगर मैं Q के बारे में बात करूं तो बेटा Q कितना होगा, तो हमें Q कितना है, हमारे पास 10 था लेकिन उसका 5 कैलोरी किस में चला गया सर, आइस को 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट करने में। तो इतनी रिमेनिंग बची हमारे पास हीट। ठीक है, ये हीट क्या काम करेगी, आइस को मेल्ट कराएगी और आइस का लेटेंट हीट फॉर्म कितना होता है 80। ठीक, दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे कहेंगे ये 5 है, ये m है, ये 80 है और इसको हमने कट किया, दैट्स वाई मेरे पास m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, m = 1/16 ग्राम। 16 5 80 होता है ना। ओके, पॉइंट क्लियर। सो अब हम ये कह सकते हैं सर इन द मिक्सचर टोटल वाटर कंटेंट कितना होगा बेटा, 1 ग्राम प्लस 1/16, ये हो जाएगा बेटा 17/16 ग्राम। पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, और बच्चों अगर मैं यहां पे कहूंगा सर रिमेनिंग आइस है ना, सो रिमेनिंग आइस 1 - 1/16, दैट्स वाई मैं यहां कह सकता हूं कि सर 15/16 ग्राम आइस क्या होगी बेटा, रिमेनिंग रह जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? सो यहाँ पर आइस इतनी रह जाएगी, वाटर इतना हो जाएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, और बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं कि आपने क्या किया यहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, ओके, आइस, या हम इसको कह सकते हैं कि सर 1 kg आइस है बेटा, कितना, 1 kg आइस है ना, 1 kg आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, मिक्स विथ 1 kg स्टीम ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 kg स्टीम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिटरमाइन द कॉमन टेम्परेचर एंड कंटेंट। भाई जो कंटेंट बनेगा वो भी बताना है कि भाई कितना यहाँ पर आइस है, कितना वाटर है, कितना स्टीम है, और बेटा यहाँ पर क्या बताना है आपको सर, कॉमन टेम्परेचर। तो स्वाभाविक है बच्चों कि हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिएगा जनरल केसेस में ये होता है कि हमने देखा कि जो स्टीम का लेटेंट हीट होता है वो कितना होता है, 540 होता है। ओके, और अगर हम किसी आइस को कन्वर्ट करते हुए 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आइस को कन्वर्ट करने के लिए 80 और 100 में कन्वर्ट करने के लिए फिर 100, ओके, और प्लस जो नेगेटिव को उसको कन्वर्ट करना है वो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। तो हम देखते हैं कि वो टोटल एनर्जी अगर हम माइनस की किसी आइस को, ठीक है, अगर 100 डिग्री के वाटर तक ले जाते हैं तो लगभग हमारे पास 200 प्लस या 150 या 180 प्लस एनर्जी जो है क्या होती है बेटा यहाँ पे खर्च होती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं
लेकिन जब स्टीम किसी वाटर में कन्वर्ट होती है 100 डिग्री के में, तो 540 एनर्जी रिलीज करती है, जो कि सर मच ग्रेटर है इस वाली डिमांड से। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आइस को पहले कन्वर्ट करना है 100 डिग्री के वाटर में। सो हम कह सकते हैं द हीट, ठीक है, रिक्वायर टू कन्वर्ट आइस इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। कर दें बेटा? करते हैं। सो बेटा यहाँ पर आइस कितने पर है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके सर, यहाँ पर जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर बेटा आइस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर बेटा इसको वाटर को 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, देखते हैं यहाँ पे हीट कितनी लगेगी। तो बताइएगा 1 kg है ना मेरे पास, तो kg में किलो कैलोरी वाला फंडा आता है। सो kg में यहाँ पे देखिए ms डेल्टा टी, सो m कितना 1 इंटू 1/2 इंटू कितना है बेटा 10, दैट्स वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट अगर अच्छा इसको आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर लेटेंट हीट लगेगी m इंटू एल, तो m कितना है बेटा 1 kg इंटू एल कितना है बेटा 80, दैट्स वाई यहाँ पर 80 किलो कैलोरी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा एम एस डेल्टा टी, सो एम कितना 1, एस कितना 1, वाटर है ना बेटा इसीलिए। ठीक है, और डेल्टा टी कितना होगा 100। पॉइंट क्लियर? सो दैट्स वाई ये हो जाएगा 100। कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर टोटल हीट की डिमांड निकालूँ, सो मेरे पास आ गया 185 किलो कैलोरी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस ऑफ -10 डिग्री टू 100 डिग्री वाटर। ओके, अब अगर बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि हीट कौन गिवन करेगा, तो हम कहेंगे सर हीट गिवन बाय स्टीम, है ना। सो स्टीम व्हेन इट कन्वर्ट इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ठीक है, तो चलिएगा स्टीम को लेते हैं। कितने की स्टीम है सर? 150 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है। ओके, पहले स्टीम को 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और अब इसका फेज चेंज करेंगे वाटर के लिए, तो वाटर का भी टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री। दैट्स वाई बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिमांड जो होगी वो कितनी होगी एम एस डेल्टा टी। ओके, एम कितना सर 1 kg, एस कितना बेटा स्टीम के लिए 1/2, और डेल्टा टी कितना है बेटा यहाँ पर 50 है। 100 और 150 का डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है लैटेंट हीट चाहिए क्योंकि कॉमन टेम्परेचर है। सो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 540। बच्चों आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ 20 प्लस 540 कितना हो गया बेटा? हमारे पास जो टोटल आ गया 565 किलो कैलोरी। क्या बच्चों, अगर इसको मैं आपको Q1 बोलूं और इसको अगर Q2 बोलूं, तो यहाँ पर जो एक्सिस है हीट, राइट ना भाई, लेटेंट हीट निकलने के बाद या स्टीम की जो हीट है 100 डिग्री वाटर आने तक क्या होगा, एक्सिस में है मेरे पास रिक्वायर से। दैट्स वाई दोनों ही कंडीशन किसकी है बेटा 100 डिग्री के वाटर की। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास मिक्सचर होगा यहाँ Q2 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा Q1। ओके, अगर बेटा ये इक्वल्स टू वाला भी केस होता ना, उस केस में भी जो कंटेंट होगा या टोटल मिक्सचर जो होगा उसका कॉमन टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री, है ना। दैट्स वाई हियर कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बच्चों यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो कंटेंट है उसके बारे में क्या कहना है। तो बच्चों जो कंटेंट हमारे पास है उसमें देखिएगा, पहले से हमारे पास आइस थी और आइस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया टोटली 100 डिग्री के वाटर में, 100 डिग्री वाटर। ओके, अब बेटा जो स्टीम है हमारे पास, उस स्टीम के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं। स्टीम का एक पार्ट जो होगा स्टीम कन्वर्ट इनटू वाटर, है ना, और रिमेनिंग स्टीम रिमेन्स एज स्टीम। ओके, और ये क्या है वाटर
है ना, वाटर विच कन्वर्ट फ्रॉम आइस, राइट ना। सो अब आप एक बात समझ गए कि जो कंटेंट हमारे पास होगा, जो मिक्सचर होगा, उसमें 3 फॉर्म हो सकती हैं भाई। सबका टेम्परेचर 100 डिग्री कॉमन रहेगा, ठीक है, अप टू सर जब तक कि इसका जो हीट है, रिक्वायर हीट और सर सप्लाई हीट इक्वल होगा, तब तक ये कितना रहेगा, 100 डिग्री रहेगा। लेकिन अभी कंटेंट में हम देखें वाटर है, सो कुछ स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए वाटर की वैल्यू जो है ये 1 kg वाटर जो है इंक्रीज कर जाएगा, और कुछ स्टीम जो है कन्वर्ट जो हुई है उसके कारण स्टीम की कुछ वैल्यू जो है, या हम कहेंगे कि सर क्वांटिटी जो है कम हो गई है। सो वो कितना है टोटल, वो हमें निकालना है यहाँ पर, तो बताइएगा। सबसे पहली बात कि सर हमें टोटल हीट कितनी रिक्वायर है। सो हम कहेंगे कि सर हमारे पास टोटल हीट रिक्वायर है 185 किलो कैलोरी, ओके। और क्या बच्चों, हमने देखा कि स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है 100 डिग्री की स्टीम तक आने में, कितनी सर 25। सो हम ये कह सकते हैं कि 185 में से 25 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो भी हीट सप्लाई होगी वो स्टीम जब 100 पर आ गई है तो 100 डिग्री स्टीम जब 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी, उस समय जो हीट मिलेगी, राइट ना, उतने से ही सप्लाई की जाएगी रिमेनिंग, ठीक है। सो 185 में से हम क्या करेंगे, 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, फिर रिमेनिंग पार्ट के लिए हम देखेंगे कि कितनी स्टीम को हमें सर वाटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दें सर, हम कहेंगे कि हमारे पास जो हीट रिक्वायर होगी वो कहाँ से कंप्लीट होगी, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ओके। सो हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल हीट रिक्वायर कितनी थी 185। सर स्टीम को 150 डिग्री से 100 डिग्री की स्टीम तक लाने में कितनी एनर्जी हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, सर 25 किलो कैलोरी, ओके। सो रिमेनिंग डिमांड कौन कंप्लीट करेगा, तो हम कहेंगे एम मास ऑफ स्टीम कंडेंस इनटू द वाटर, ओके। सो कितना ये 540, ओके। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है मेरे पास। सो ये आ जाएगा 160 इजिकल टू एम और 540, ओके। सो एम इजिकल टू आ जाएगा बेटा 6, या हम ये कह सकते हैं कि सर ये आ जाएगा आपके पास 16 अपॉन 540, दैट्स वाई 8/27। सो इट इज द कंडेंस्ड हीट इनटू वाटर, ओके। तो हम यहाँ कह सकते हैं इट इज द मास ऑफ कंडेंस्ड हीट, कंडेंस्ड स्टीम, है ना, पॉइंट क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सो ये किस में आएगी वैल्यू सर, केजी में आएगी, ठीक है। इसीलिए कंटेंट में, है ना, इन मिक्सचर बेटा यहाँ पर स्टीम कितना बचेगा। सो हम कहेंगे स्टीम जो होगा 1 kg था और 1 kg में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 8/27, ओके। सो ये कितना बचेगा मेरे पास बेटा 19/27 kg स्टीम रिमेन्स एज अ फॉर्म ऑफ स्टीम, ओके। और बेटा यहाँ पर वाटर कितना होगा, तो हम ये कहेंगे कि 1 + 8/27। सो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 35/27, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, सर केजी, कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्लियर है। ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। आप बच्चों इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो स्टीम रिक्वायर है, राइट ना, उस स्टीम का कितना पार्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को निकालने के लिए लॉ ऑफ मिक्सचर, राइट ना, कॉमन टेम्परेचर, ठीक है, इनको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं जस्ट वीडियो में लास्ट में दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, फिर आंसर्स बताएं, ठीक है, ओके।